करते हैं तो जैसे ये सिंपल लिखा तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, 1 नंबर 1.5 नंबर हो सकता है, 2 में से 2 नंबर भी दे दें, क्योंकि ये उनकी माइंडसेट के ऊपर है कि वो कैसे नंबर देते हैं। कभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चालू कर दो, अभी तो नहीं दिखा रहा, फिर मेरे मेंस की कॉपी में निकाल के बताऊंगा। आरएनए डीएनए मैंने 2 अलग अलग पेपर में लिखा है, एक ही एग्ज़ाम के 2 पेपर में आरएनए डीएनए पूछा गया था 3 मार्क्स के अंदर, सिंगल क्वेश्चन। एक के अंदर मैंने तो डायग्राम भी बना दिया, फुल फॉर्म भी खोल दिया, दूसरे में मैंने सिर्फ फुल फॉर्म खोला। जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था, सब कुछ बनाया था, उसमें मुझे 3 में से 2 नंबर है। जिसमें सिर्फ नाम लिख दिया था, वो भी गंदी हैंड राइटिंग में, उसमें 3 में से 3 है। ये मेरे हाथ में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, इट इज़ उसके दिमाग का। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट ऐसा होता है कि उस टारगेट के अंदर हमको कम से कम अबव एवरेज हर जगह चाहिए। दैट इज़ योर टारगेट इन मेंस। इसको आप लिख लीजिए ऊपर, इस कोट को मेरे, यू नीड अबव एवरेज मार्किंग इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस विच यू आर अटेम्प्टिंग, या ये कह लीजिए इन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच यू आर अटेम्प्टिंग। क्योंकि सारा आपका तैयार हुआ हो तो ऐसा तो है नहीं कि आ जाएगा, वहाँ बहुत सारे पार्ट ऐसे होंगे जो आपसे मिसिंग में आएंगे। अब क्या होता है, जब आप इसको लिख रहे हो तो इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दो। इसमें आप ये लिख दो, इंडियन यूनियन कंप्राइजेज ऑफ, स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा, 5 स्टेट और 2 यूटी हैं आपकी, एक्स स्टेट एंड वाई यूटीज। सो हमारा काम क्या है, आप उसमें क्या लिख दें, इंडियन यूनियन कंप्राइजेज ऑफ। अगर आपने ये ओपन कर दिया तो क्या हो गया, उसको समझ में आ जाएगा कि इसको ये मालूम है कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसके अंदर 2, 4, 5 स्टेट हैं और 25-26 यूटीज़ हैं। नहीं, अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश, ठीक है। हो सकता है ये भी 10% लोग लिखें। सो मैं इसके भी आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये तो एक आंसर है जिसको मैंने इम्प्रोवाइज आपको करा दिया 2 बार में। अब इसी को मैं इम्प्रोवाइज कराऊंगा, लिखूंगा आफ्टर सो एंड सो अमेंडमेंट एक्ट। तो लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन सा हुआ है, दमन दीव दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। तो 2 अमेंडमेंट्स हैं वो अलग अलग। तो दादरा नागर हवेली वाला लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो उस अमेंडमेंट को मैं लिख दूंगा। तो ये आंसर कैसा हो गया, इसने प्रोसेस भी बता दिया कि अमेंडमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द स्टेट्स एंड यूनियंस आर बीइंग क्रिएटेड और मर्ज्ड और व्हाटएवर। समझ में आया। सो ये तरीके से आंसर लिखेंगे आप। सो एक टाइम पे तो नहीं बना है ना, इसलिए इन तरह के जो आंसर्स होते हैं जब आप इम्प्रोवाइज करते हो, सो क्रीम डिला क्रीम आंसर बनाने के लिए वी हैव टू रीथिंक ऑन इट। व्हाई आई एम सो कंफर्टेबल विद इट, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग दिस फ्रॉम पास्ट 14-15 ईयर्स। सो आंसर फ्रेमिंग इज लाइक फट 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 आता है, प्रैक्टिस इतना है। यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, सो डोंट थिंक कि फर्स्ट आंसर एवरेज मार्क मिलेगा, सेकंड थोड़ा सा बढ़ सकता है, नहीं तो एवरेज मिलेगा ही मिलेगा, थर्ड के अंदर हाँ हम ये सोच सकते हैं कि अबव एवरेज की संभावना बन जाती है। एंड 2 मार्कर इज़ वेरी क्रूशल बिकॉज 2 में से 2 मिलते हैं। बड़े आंसर्स में आपको कोई श्योरिटी नहीं होती कि 10 में से 10 मिले, मैथ्स में मिल सकते हैं। तो 2 में से 2 लेना आसान है, तो उसकी प्रैक्टिस होती है। अब आप एक काम करेंगे कि 3 मार्कर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको ये लिखा है, आर्टिकल दे दिया आपको, है ना। अब अगला लिखो, एक फ्रेज दे रहा हूँ मैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिर्फ पार्ट 1 का क्वेश्चन है और पार्ट 22 का आज का अपना क्वेश्चन लिख लो, यूनियन ऑफ स्टेट्स। जैसे 2 मार्क में लिखना है 20 वर्ड्स, लिखो।